फेसबुक लाइव पर श्री कृष्णमयी की रास लीला का, प्रेम लीला का रसपान करने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने से पहले 4 बजने पर गुरुचारण, मंगलाचारण, उसके बाद प्यारा सा राधा कृष्ण का एक भजन, उसके बाद श्री कृष्ण की प्रेम लीला का रसपान करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। श्री नारायण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। 4 बजने पर मंगलाचारण, गुरुचारण, उसके बाद प्यारा सा एक भजन कीर्तन, उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हे नारायण नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण नारायण श्री नारायण भगवत नारायण नारायण नारायण। मेरे साथ फेसबुक लाइव पर समस्त कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जिन व्यक्तियों को शुरू से लेकर अब तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करना हो तो हमारे YouTube चैनल पर उसे देख सकते हैं। आप वहां पर संजय चौधरी श्री फलित ज्योतिष के नाम से आप
सब्सक्राइब्स करके आप हमारी संपूर्ण महाकथा को सुन सकते हैं। 4 बज रहे हैं, मंगलाचारण गुरुचारण होता है। आइए आप और मैं मंगलाचारण करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्री लंबोदर महाराज की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री हनुमंत लाल की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री पितृ देवता की जय। आइए मंगलाचारण करते हैं। तमेव मातास्य पितास्य तुमेव, त्वमेव बन्धो सखास्तुमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेव्य परिसेव्यमानं सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनविरधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं
सर्वलोकैकनाथम् ॐ नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। इस मंगलाचारण गुरुचारण करने के बाद पर भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी लीला का रसपान करने के लिए समस्त मेरे साथ में भगवान श्री कृष्ण प्रेमियों को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी की मंगल कामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। चलिए राधा कृष्ण जी को याद करते हैं। कहते हैं कि राधा कृष्ण जी की सुंदर जोड़ी, अनुपम जोड़ी इस दुनिया में कभी नहीं रही उसके बाद। आज भी प्रेम प्रसंग में भगवान श्री राधा कृष्ण का नाम सबसे पहले लिया जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ पे राधा होती है, जहाँ पे राह होती है, राह शब्द होता है, वहाँ पे मैं बिल्कुल चले आता हूँ उनके पास में जाकर। तो हमेशा हमको अपने जीवन पे भगवान श्री रामचंद्र जी के अलावा अगर कोई गुणगान करना हो तो सिर्फ राधे राधे है। भगवान श्री कृष्ण के पास में जाने के लिए दो शब्द बहुत पर्याप्त है और नाम है सिर्फ राधे राधे। राधे राधे जो है वृंदावन की किशोरी जी हैं। आइए उस वृंदावन किशोरी जी को अपने मन के अंदर में, अपने मन के वृंदावन में बसाएं और उन्हें इतना बसाएं अपने मन के अंदर पे कि वो कभी ना निकले, और सिर्फ निकले तो सिर्फ एक ही नाम, राधा कृष्ण राधा कृष्ण। तो आइए उस राधा कृष्ण की अनुपम जोड़ी को, एक ही हैं, चाहे वो राधा बोलें या कृष्ण बोलें, कृष्ण बोलें या राधा बोलें, उस वृंदावन की किशोरी जी को याद करते हुए लाला जी को बुलाते हैं। और किस प्रकार बुलाते हैं, चलिए आप भी मेरे साथ में वृंदावन की ओर चलते हैं। यहाँ पर वृंदावन नहीं है, फिर भी हम अपने मन को वृंदावन बनाएं और उस राधा रानी को बुलाते हैं। राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मन वृंदावन बना लिया। अपने मन को वृंदावन पहले बनाइए आप। प्रभु को अगर पाना है, कृष्ण जी को पाना है, तो अपने मन को ये झूठ फरेब ये सब की लीलाओं को छोड़ के सिर्फ एक ही बात, अपने मन को वृंदावन बनाइए आप। मन वृंदावन बना लिया, मन वृंदावन बना लिया, मन वृंदावन बना लिया। राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया।
मन वृंदावन बसा लिया, मन वृंदावन बसा लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया। मन वृंदावन के झूले में, अपने मन के वृंदावन के झूले में राधा कृष्ण को झुलाना है। आप अपने मन को वृंदावन पहले बना लीजिए, उसके बाद में अपने मन के अंदर की जो झूला है मन में, उसमें राधा कृष्ण को बैठाकर झूला झुलाइए। बहुत ही तृप्त होती है मन की आत्मा को। मन वृंदावन के झूले में, मन वृंदावन के झूले में, मन वृंदावन के झूले में, झूले बड़ी सुहाए, झूले बड़ी सुहाने, झूले बड़ी सुहाने, कुंज गलियों का राजा, कुंज गलियों का राजा, वो बरसाने की रानी, कुंज गलियों का राजा, वो बरसाने की रानी। कुंज गलियों का राजा कौन? कान्हा जी, और बरसाने की रानी राधा जी। अपने मन के वृंदावन में झुलाना है उनको। मन वृंदावन बना लिया, मन वृंदावन बना लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया। मन वृंदावन के झूले में, मन वृंदावन के झूले में, झूले बड़ी सुहाने, झूले बड़ी सुहाने, कुंज गलियों का राजा, कुंज गलियों का राजा, वो बरसाने की रानी, वो कुंज गलियों का राजा, वो बरसाने की रानी, वो बरसाने की रानी, वो बरसाने की रानी। सांसों की मुरलिया, सांसों की मुरलिया, राधे नाम की गाए, सांसों की मुरलिया, राधे नाम की गाए, प्राणों की कोयलिया, प्राणों की कोयलिया में श्याम श्याम गाए, प्राणों की कोयलिया में श्याम श्याम गाए, अंदर मन झूमे, अंदर मन झूमे, गा के प्रेम वाणी, गा के प्रेम वाणी, मन वृंदावन बना लिया, मन वृंदावन बना लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया, मन वृंदावन के झूले, झूले बड़ी सुहाने, कुंज गलियों का राजा, वो बरसाने की रानी, वो बरसाने की रानी।
नैनों की जमुना, नैनों की जमुना, कृष्ण चरण धोए। नैनों की जमुना, कृष्ण चरण धोए, कृष्ण चरण धोए। जीव से निरंतर, जीव से निरंतर कृष्ण भजन होए, कृष्ण भजन होए। यही चाहो सदा, यही चाहो सदा, मैं प्रभु से मेहरबान, मैं प्रभु से मेहरबान। वो वृंदावन के झूले में बड़ी सुहानी, मन वृंदावन के झूले में झूले बड़ी सुहानी। कुंज गलियों का राजा, कुंज गलियों का राजा, वो बरसाने की रानी। मन वृंदावन बना लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया। राधे जी श्री राधे, राधे जी श्री राधे, राधे जी श्री राधे। कृष्णा हरे कृष्णा, राधे जी श्री राधे, राधे जी श्री राधे। कृष्णा हरे कृष्णा, देखो जितना फिर भी, देखो जितना फिर भी बिना मन तृष्णा। नित बीते हरि दर्शन, नित बीते हरि दर्शन में जिंदगी। मन वृंदावन के झूले में, मन वृंदावन के झूले में झूले बड़ी सुहाने, झूले बड़ी सुहाने। कुंज गलियों का राजा, कुंज गलियों का राजा, वो बरसाने की रानी, वो बरसाने की रानी। मन वृंदावन बना लिया, मन वृंदावन बना लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया। मन वृंदावन के झूले में झूले बड़ी सुहाने। कुंज गलियों का राजा, वो बरसाने की रानी, वो बरसाने की रानी। राधे श्री राधे, राधे श्री राधे। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। प्यारा सा भजन कीर्तन के बाद पर अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं। फेसबुक लाइव पर मेरे साथ जुड़े हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का
भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी लीला का रसपान करने के लिए समस्त कृष्ण बंधुओं को, समस्त राधा प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब आज की कथा को यहीं से प्रारंभ करते हैं। सभी को राधे राधे। श्री नारायण नारायण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजन पुरवा का एक पुत्र था आयु। उसके 5 लड़के हुए। नहुष, छत्रवृद्ध, रजि, शक्तिशाली रंभ और अनेना। अब छत्रवंश का वंश सुनो। छत्रवंश के पुत्र थे सुहोत्र, और सुहोत्र के 3 पुत्र हुए, काश्य, कुश और गस्यमद। गृहसमद का पुत्र हुआ शनुक, और इसी शनुक के पुत्र त्रिवेदियों के श्रेष्ठ मुनिवर शौनक जी हुए। काश्य का पुत्र काशी, काशी का राष्ट्र, राष्ट्र का दीर्घात्मा, और दीर्घात्मा के धन्वंतरी, और यही आयुर्वेद के प्रवर्तक थे। यज्ञ भाग के भोक्ता और भगवान वासुदेव के अंश हैं। इनके स्मरण मात्र से ही सब प्रकार रोग दूर हो जाते हैं। धन्वंतरी का पुत्र हुआ केतुमान, और केतुमान का भीमरथ, भीमरथ का देवोदास, और देवोदास का ध्युम, जिसका नाम प्रवर्तन भी है। यही धुमान शत्रुजित, वत्स, चित्रध्वज और कुल व अयाश्व के नाम से भी प्रसिद्ध है। घुमान के ही पुत्र अलर्क आदि हुए। परिचित, अलर्क के सिवा किसी राजा ने 66,000 वर्ष तक युवा रहकर पृथ्वी का राज्य नहीं भोगा। अलर्क का पुत्र सतति, सतति का सुनीत, और सुनीत का सुकेतन, और सुनेकतन का धर्मकेतु, और धर्मकेतु का सत्यकेतु हुआ। सत्यकेतु से धृत केतु, और धृष्ट केतु से राजा सुकुमार, और सुकुमार से वीरहोत्र, और वीतिहोत्र से गर्भ, और गर्भ से राजा मार्गभूमि का जन्म हुआ। ये सब के सब छत्र वंश के वंश में काशी से उत्पन्न नरपति हुए। रंभ के पुत्र का नाम था रभस। उसने गंभीर से अक्री का जन्म हुआ। अक्री की पत्नी ब्राह्मण वंश चला, और अनेका वंश सुनो। अनेना का पुत्र था शुद्ध, शुद्ध का शुचि, शुचि का त्रिककुद, और त्रिकुद का धर्मसारथी। धर्मसारथी के पुत्र थे शांतराय। शांतराय आत्मज्ञानी होने के कारण कृत्य कृत्य थे। उन्होंने संतान की आवश्यकता न थी। परीक्षित आयु के पुत्र रजि के अत्यंत तेजस्वी 500 पुत्र हुए। देवताओं की प्रार्थना ने रजि दैत्यों का वध करके इंद्र का स्वर्ग का राज्य दिया, परंतु वे अपने प्रहलाद आदि शत्रुओं से भयभीत रहते थे, इसलिए उन्होंने वह स्वर्ग फिर राजी को लौटा दिया। उनके चरण पकड़ उन्हीं को अपनी रक्षा का भार सौंप दिया। जब रजि की मृत्यु हो गई, तब इंद्र के मांगने पर भी रजि के पुत्रों ने स्वर्ग नहीं लौटाया। वे स्वयं यज्ञों का भाग भी ग्रहण करने लगे। तब गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र की प्रार्थना में अभ्याविचार हवन किया, और इससे वे धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो गए। तब इंद्र ने अनायास ही उन सब के रजि के पुत्रों को मार डाला। उनमें से कोई भी न बचा। छत्रवृद्ध के पौत्र कुश के प्रति के संजय, और संजय के जय का जन्म हुआ। जैसे कृत, और कृत्य के राजा हर्षवर्धन, हर्षवर्धन से सहदेव, और सहदेव से हीन, और हीन से जयसेन नामक पुत्र हुआ। जयसेन का संस्कृति, और संस्कृति का पुत्र और महारथी वीर शिरोमणि जय। छत्रवृद्ध की वंश परंपरा में इतने नरपति हुए कि अब 9 वंश का वर्णन सुनो। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित, जैसे शरीरधारियों के 6 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही नहुष के 6 पुत्र थे। उनके नाम थे यति, यतति, संयाति और आयति, वियति और कृति। नहुष अपने बड़े पुत्र याति का राज्य देना चाहते थे, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह राज्य पाने का परिणाम जानता था।
राज्य एक ऐसी वस्तु है कि उससे दांव पेच और आदि प्रबंध में भीतर प्रवेश कर जाता है, वह अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझ सकता। जब इंद्र पत्नी सची से सहवास करने की चेष्टा करने के कारण नहुष को ब्राह्मणों ने इंद्र पद गिरा दिया तब और अजगर बना दिया, तब राजा के पद पर यताति बैठे। यताति ने अपने 4 छोटे भाइयों को 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया। स्वयं शुक्राचार्य की पुत्री देवानी और देवराज वृषवर्षा की पुत्री सर्वनिष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी को रक्षा करने लगा। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान शुक्राचार्य तो ब्राह्मण थे और यताति क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण और कन्या और क्षत्रिय वर्ग का प्रतिलोम विवाह कैसे हुआ? श्री शुकदेव जी ने कहा कि राजन दानव राज वृषपर्वा की एक बड़ी माननीय कन्या थी, उसका नाम था शर्मिष्ठा। वह एक दिन अपनी गुरुपुत्री देवयानी और हजारों सखियों के साथ अपनी राजधानी के श्रेष्ठ उद्यान में टहल रही थी। उस उद्यान में सुंदर सुंदर पुष्पों से लदे हुए अनेकों वृक्ष थे। उनमें एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। सरोवर में कमल खिले हुए थे और उन पर बड़े ही मधुर स्वर में भौरे गुंजार कर रहे थे। उनकी ध्वनि से सरोवर तट गूंज रहा था। जलाशय के पास पहुंचने पर उस सुंदरी कन्याओं ने अपने अपने वस्त्र को घाट पर रख दिए और उस तालाब में प्रवेश करके वे एक दूसरे पर जल उलीच कर क्रीड़ा करने लगे। उसी समय उधर से पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर आ गए। उनको देखकर सब की सब कन्याएं सकुचा गई और उन्होंने झटपट सरोवर से निकलकर अपने अपने वस्त्र पहन लिए। शीघ्रता के कारण शर्मिष्ठा ने अनजान में देवयानी के वस्त्र को अपना समझकर पहन लिया। इस पर देवयानी क्रोध के मारे आग बबूला हो गई और उनसे कहा कि अरे देखो तो सही, इस दासी ने कितना अनुचित काम कर डाला है। राम राम, जैसे कुतिया यज्ञ का हविष्य उठा ले जाए वैसे ही इसने मेरे वस्त्र पहन लिए हैं। जिस ब्राह्मण ने अपने तपोबल से इस संसार की सृष्टि की है, जो परम पुरुष परमात्मा के मुख्य रूप हैं, जो अपने हृदय में निरंतर ज्योतिर्मय परमात्मा को धारण किए रहते हैं और जिन्होंने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए वैदिक मार्ग का निर्देश किया है, वे बड़े बड़े लोकपाल और इन देवराज इंद्र ब्रह्मा आदि के जिनके चरणों में वंदना और सेवा करते हैं, और तो क्या लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय परम पावन विश्वात्मा भगवान भी जिनकी वंदना स्तुति करते हैं, उन्हीं ब्राह्मणों में हम सबके श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं। और इसका पिता प्रथम तो असुर है, फिर भी हमारा शिष्य है। इस पर इस दुष्टा ने जैसे शूद्र वेद पढ़ ले उसी तरह हमारे कपड़ों को पहन लिया है। जब देवयानी इस प्रकार गाली देने लगी तब शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिला उठी। वह चोट खाई हुई नागिन के समान लंबी सांस लेने लगी। उसने अपने दांतों से होठ दबाकर कहा कि भिखारिन, तू इतना बहक रही है, तुझे कुछ भी पता का नहीं है। जैसे कौवे कुत्ते अपने हमारे दरवाजे पर रोटी के टुकड़े के लिए प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही क्या तुम्हारे घरों में भी और ताकती रहती हैं। शर्मिष्ठा ने इस प्रकार बड़ी बड़ी कड़ी बातें कहकर गुरुपत्री देवयानी का तिरस्कार किया और क्रोधवश उसके वस्त्र छीनकर उसे कुएं में ढकेल दिया। शर्मिष्ठा के चले जाने के बाद संयोगवश शिकार खेलते हुए राजा यताति उधर आ निकले। उन्हें जल की आवश्यकता थी, इसलिए कुएं में पड़ी हुई देवयानी को उन्होंने देख लिया। उस समय वो वस्त्रहीन थी, इसलिए उन्होंने अपना दुपट्टा उसे दे दिया और दया करके उसे हाथ से पकड़कर उसे बाहर निकाल लिया। देवयानी प्रेम भरी वाणी से वीर यताति से कहा कि वीर शिरोमणि राजन, आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है। अब जब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है तब कोई दूसरा इसे न पकड़े। वीर श्रेष्ठ, कुएं में गिर जाने पर मुझे जो आपका अचानक दर्शन हुआ है वह भगवान का ही किया हुआ संबंध समझना चाहिए। इससे हम लोगों की और किसी मनुष्य की कोई चेष्टा नहीं है। वीर श्रेष्ठ, पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कवच को श्राप दिया था, इसी से उसने मुझे भी श्राप दे दिया है। इसी कारण ब्राह्मण मेरा पारिग्रहण नहीं कर सकता। यथाति शास्त्र प्रतिकूल होने के कारण यह संबंध अभिष्ट तो न था, परंतु उन्होंने देखा कि प्रारब्ध मुझे यह उपहार दिया है और मेरा भी मन इसकी ओर खींच रहा है, इसीलिए यथाति ने उसकी ओर बात मान ली। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। वीर राजा यताति जब चले गए तब देवयानी रोती पीटती हुई अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और शर्मिष्ठा ने जो उसे कुछ किया था वह सब उन्हें कह सुनाया। शर्मिष्ठा के व्यवहार से भगवान शुक्राचार्य जी का भी मन उचट गया।
वे प्रोताई की निंदा करने लगे। उन्होंने सोचा कि उसकी उपेक्षा तो खेत या बाजार में से कबूतर की तरह भी बीन कर खा लेना अच्छा है। अतः अपनी कन्या देवयानी को साथ लेकर वे नगर की ओर निकल पड़े। जब वृषपर्वा को यह मालूम हुआ कि उनके मन में यह शंका हुई है कि गुरुजी कहीं शत्रुओं को जीत न करा दें अथवा मुझे शाप न दें, अतः वे उनको प्रसन्न करने के लिए पीछे पीछे गए और रास्ते में उनके चरणों पर सिर के बल गिर गए। भगवान शुक्राचार्य जी का क्रोध तो आधे के क्षण का था। उन्होंने वृषवर्षा से कहा कि राजन, मैं अपनी पुत्री देवयानी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए इसकी जो इच्छा हो तुम उसे पूरी कर दो, फिर मुझे लौट चलने में कोई आपत्ति न होगी। जब वृषपर्वा ने कहा कि कहकर आज्ञा स्वीकार कर ली, जब देवयानी ने अपने मन की बात कही तो उसने कहा, पिताजी मुझे जिस किसी को दे दें मैं कहीं चली जाऊं। शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा के लिए वहीं चले गए। शर्मिष्ठा ने अपने परिवार वालों का संकट और उनके कार्य को गौरव देखकर देवयानी की बात स्वीकार कर ली। वह अपनी 1000 सहेलियों के साथ दासी के समान उनकी सेवा करने लगी। शुक्राचार्य ने देवयानी का विवाह राजा यतिति के साथ कर दिया और शर्मिष्ठा के दासी के रूप में उसे कह दिया कि राजन, इसको अपनी सेज पर कभी न आने देना। परिचित कुछ ही दिनों बाद देवयानी पुत्रवती हो गई। उसको पुत्रवती देखकर एक दिन शर्मिष्ठा ने अपने ऋतुकाल में ही देवयानी के पति यतिति से एकांत में सहवास की याचना की। शर्मिष्ठा के पुत्र ने प्रार्थना धर्म संगत है यह देखकर धर्मज्ञ राजा यतिति ने शुक्राचार्य की बात याद रहने पर भी यह निश्चय किया कि समय पर प्रारब्ध के अनुसार जो होगा हो जाएगा। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, दुहु, अनु और पुरु। जब मानिनी के देवयानी को यह मालूम हुआ कि शर्मिष्ठा भी मेरे पति के द्वारा ही गर्भ रहा था, तब वह क्रोध से बेसुध होकर अपने पिता के घर चली गई। कामी अतिथि ने मीठी वाणी से अपनी बातें, अनुगय, विनय और चरण दबाने आदि के द्वारा देवयानी को मनाने की चेष्टा की। उसके पीछे पीछे वहां तक भी गए, परंतु मना न सके। शुक्राचार्य जी को भी क्रोध में भरकर अतिथि से कहा, तो अत्यंत निस्त्री, लंपट और मंद बुद्धि और झूठा है। जा तेरे शरीर में बुढ़ापा आ जाए और मनुष्यों को कुरूप कर देता है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। यतिथि ने कहा कि ब्राह्मण, आप की पुत्री के साथ विषय भोग करते करते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस शाप से आपकी पुत्री का अनिष्ट ही है। इस पर शुक्राचार्य ने कहा कि अच्छा जाओ, जो प्रसन्नता से तुम्हें अपनी जवानी दे दे उससे अपना बुढ़ापा बदल लो। शुक्राचार्य जब ऐसी व्यवस्था दे दी तब राजधानी में आकर यतिथि ने बड़े पुत्र यदु से कहा कि बेटा, तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और अपने नाना का दिया हुआ बुढ़ापा तुम स्वीकार कर लो, क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र, मैं अभी विषयों में तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए तुम्हारी आयु लेकर मैं वर्षों तक आनंद भोगूंगा। यदु ने कहा कि पिताजी, बिना समय के ही प्राप्त हुआ आपका बुढ़ापा लेकर मैं जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी मनुष्य जब तक विषय सुख का अनुभव नहीं कर लेता तब तक उसे वैराग्य नहीं होता। परिस्थिति इसी प्रकार तुर्वसु, ध्रुव और अनु ने भी पिता की आज्ञा अस्वीकार कर दी। सच पूछो तो उनके पुत्र की धर्म का तत्व मालूम नहीं था। वही अनंत शरीर को ही नित्य मान बैठे थे। जब यतिथि ने अवस्था में सबसे छोटे किंतु गुणों में अपने पुत्र पुरु को बुलाकर पूछा तो कहा, बेटा, अपने बड़े भाइयों के समान तुम्हें तो मेरी बात तो नहीं टालनी चाहिए। पुरु ने कहा, पिताजी, पिता की कृपा से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति हो सकती है। वास्तव में पुत्र का शरीर पिता का ही दिया हुआ है। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन है जो इस संसार के पिता के उपकारों का बदला चुका सके। उत्तम पुत्र वही है जो पिता की मन की बात बिना कहे ही कर दे। कहने पर श्रद्धा के साथ आज्ञा पालन करने वाले पुत्र को मध्यम कहते हैं। जो आज्ञा प्राप्त होने पर भी अश्रद्धा से उसका पालन करे वह अधम पुत्र है, और जो किसी भी प्रकार की पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता उसको पुत्र कहना ही भूल है। वह तो पिता का बड़ा मूल ही है, मलमूत्र ही है। परीक्षित, इस प्रकार कहकर पुरु ने बड़े आनंद से अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। राजा यताति भी उसकी जवानी लेकर पूर्ववत विषयों का सेवन करने लगे। वे स्वाति द्वीपों के एक छत्र सम्राट थे। पिता के समान भली भांति प्रजा का पालन करते थे। उनकी इंद्रियों में पूरी शक्ति थी और यथा प्राप्त विषयों का यथेच्छ उपभोग करते थे।
देवयानी उनकी प्रियतमा पत्नी थी। वह अपने प्रियतम यथाति को अपने मन, वाणी और शरीर वस्तुओं के द्वारा दिन रात और प्रसन्न करने लगी और एकांत में सुख देने लगी। राजा यतिथि ने समस्त वेदों के प्रतिपाद सर्वदेव स्वरूप यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि का बहुत से बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से यजन किया। जैसे आकाश में दल के दल बादल दिखते हैं, कहीं कहीं भी दिखते, वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में यह जगत स्वप्न, माया और मनोराज्य के समान कल्पित है। ये कभी अनेक नाम के रूप में प्रवृत्त होता है और कभी नहीं। वे परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। उनका स्वरूप सूक्ष्म से सूक्ष्म है। उन्हीं सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान श्री नारायण को अपने हृदय में स्थापित करके राजा यतिथि के निष्काम भाव में उनका यजन किया। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उन्होंने अपनी इंद्रियों के साथ मन को जोड़कर उसके प्रिय विषयों को भोगा, परंतु इतने पर भी चक्रवर्ती सम्राट यतिथि को भोगों से तृप्त न हो सके। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजा यतिथि इस प्रकार स्त्री के वश में होकर विषयों का उपभोग करते रहे। एक दिन जब अपने अधपतन पर दृष्टि गई, तब उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवयानी से इस गाथा का गान किया। भृगुनंदनी, तुम यह गाथा सुनो। पृथ्वी में ही मेरे समान विषय का यह सत्य इतिहास है। ऐसे ही ग्रामवासी विषयी पुरुषों के संबंध में वनवासी जितेंद्रिय पुरुष दुख के साथ विचार किया करते हैं। इनका कल्याण कैसे होगा। एक था बकरा, वन में अकेला ही अपने प्रिय को लगने वाले वस्तुएं ढूंढता हुआ घूम रहा था। उसने देखा कि अपने कर्मवश एक बकरी कुएं में गिर पड़ी है। वह बकरा बड़ा कामी था। वह सोचने लगा कि बकरी को किस काम के कुएं से निकाला जाए। उसने अपने सींग से कुएं के पास धरती खोद डाली और रास्ता तैयार कर लिया। जब वह सुंदरी बकरी कुएं से निकली तो उसने अपने बकरे से प्रेम करना चाहा। वह दाढ़ी मूछ मंडित बकरा हष्ट पुष्ट जवान बकरियों को सुख देने वाला, बिहार कुशल और बहुत प्यारा था। जब दूसरी बकरियों ने देखा कि कुएं में गिरी हुई बकरी ने अपना प्रेम पात्र चुन लिया है, तब उसने भी उसी को अपना पति बना लिया और वे पहले से ही पति की तलाश में थी। उस बकरे के सिर पर काम रूप पिशाच सवार था। वह अकेला ही बहुत सी बकरियों के साथ विहार करने लगा और अपनी सुध बुध खो बैठा। जब उसी कुएं में निकाली हुई प्रियतमा बकरी ने देखा कि मेरा पति तो दूसरी प्रियतमा बकरी से विहार कर रहा है, तब उसे बकरे के द्वारा करतूत सहन न हुई। उसने देखा तो यह बड़ा कामी है और प्रेम का भरोसा नहीं है। वह अपने मित्र रूप में शत्रु का काम कर रहा था। वह बकरी उसे इंद्रलोपों पर बकरे को छोड़कर बड़े दुख से पालने वाले के पास चली गई। वह दीन कामी बकरा उसे मनाने के लिए मैं करता हुआ उसके पीछे पीछे चला, परंतु मार्ग में मना न सका। उस बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था। उसने क्रोध में आकर बकरे के लटकते हुए अंड को उसको काट दिया, परंतु फिर भी बकरी का ही भला करने के लिए फिर उसे जोड़ भी दिया। इस प्रकार से बहुत से उपाय मालूम थे। प्रिय इस प्रकार अंडकोश जुड़ जाने पर वह बकरा फिर कुएं निकाली हुई बकरी के साथ बहुत दिनों तक विषय भोगता रहा, परंतु आज तक उसे संतोष न हुआ। सुंदरी, मेरी भी यही दशा है। तुम्हारे प्रेम पाश में बंद कर मेरी अत्यंत दीन हो गया हूँ। तुम्हारी माया से मोहित होकर मैं अपने आप को भूल गया हूँ। प्रिय, पृथ्वी में जितने भी धान्य, चावल, जौ आदि सुवर्ण पशु स्त्रियां हैं, वे सब के सब मिलकर उस पुरुष को मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं से प्रहार से जर्जर हो रहा है। विषयों के भोगने से काम वासना कभी शांत नहीं हो सकती, बल्कि जैसे घी आहुति डालने पर आग भड़क उठती है, वैसे ही भोग वासनाएं भी भोगों से प्रबल हो जाती हैं। जब मनुष्य किसी भी प्राणी, किसी के दुख वस्तु के द्वारा राग द्वेष का भाव नहीं रखता, वह समदर्शी हो जाता है, तब उसके लिए भी सभी दिशाएं सुखमयी बन जाती है। विषयों की तृष्णा ही दुखों का सब उद्गम स्थान है। मंद बुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से उसका त्याग कर सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है पर तृष्णा नित्य नवीन हो जाती है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है उसे शीघ्र से शीघ्र न तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए, और जो क्या अपनी माँ, बहन और कन्या के साथ भी अकेले का आसन पर सट कर नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियाँ इतनी बलवान है कि वो बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती है। विषयों का बार बार सेवन करते करते मेरे 1000 वर्ष पूरे हो गए, फिर भी क्षण भर प्रति क्षण उन भोगों की लालसा बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं अनेक भोगों की वासना
तृष्णा परित्याग करके अब अपना अंतरकरण परमात्मा से प्रति समर्पित कर दूंगा और शीतोष्ण सुख दुख आदि के भाव से ऊपर उठकर अहंकार से मुक्त हो हिरणों के साथ वन में विचरूंगा। लोक परलोक दोनों के ही भोग आसक्त हैं, ऐसा समझ करना तो उनका चिंतन करना चाहिए, न भोगी। समझना चाहिए कि उनके चिंतन में जन्म मृत्यु संसार में की प्राप्ति होती है और उनके भोग से आत्मनाश हो जाता है। वास्तव में इनके रहस्य को जानने से अलग ही रहने वाला आत्मज्ञानी है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। परिषद अतिथि ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर पुरु की जवानी उसे लौटा दी और उससे बुढ़ापा ले लिया। यह इसलिए कि उसके चित्त में विषयों की वासना नहीं रह गई थी। इसके बाद उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में दुहु और दक्षिण में यदु, पश्चिम में तुर्वसु, उत्तर में अनु को राज्य दे दिया। सारे भूमंडल की समस्त संपत्तियों के योग्यतम पात्र पुरु को अपने राज्य पर अभिषिक्त करके बड़े भाइयों को अपने अधीन बनाकर वे वन में चले गए। यद्यपि राजा यतति ने बहुत वर्षों तक इंद्रियों के साथ विषयों का सुख भोगा, परंतु जैसे ही पाँख निकल आने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है, वैसे उन्होंने एक क्षण भर में सब कुछ छोड़ दिया। वन में जाकर राजा यतति ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पा ली। आत्म साक्षात्कार के द्वारा उन्होंने त्रिगुणमय लिंग शरीर को नष्ट हो गया। उन्होंने माया मल से रहित पर ब्रह्म परमात्मा वासुदेव में मिलकर वह भागवती गति प्राप्त की और जो बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को प्राप्त होती है। जब देवयानी ने यह गाथा सुनी तो समझा कि मुझे यह निमित्त मार्ग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम के कारण विरह होने पर विकलता होती है। यह सोचकर ही इन्हीं की बात हंसी हंसाई में कही है। स्वजन संबंधियों का जो ईश्वर के अधीन है वह स्थान पर इकट्ठा हो जाना वैसा ही है जैसा प्याऊ पर पथिकों का। यह सब भगवान की माया का खेल है, स्वप्न में सरीखा है। ऐसा समझकर देवयानी सब पदार्थों का आसक्ति त्याग दी और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में तस्मय करके बंधन से होती लिंग शरीर का परित्याग कर दिया। वह भगवान को प्राप्त हो गई। इससे भगवान को नमस्कार करके कहा कि समस्त जगत के रचयिता सर्वांतयामी आपके आश्रय बल स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को नमस्कार है। जो परम शांत और अनंत तत्व है उसे मैं नमस्कार करती हूँ। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। बोलो भगवान वासुदेव की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब मैं राजा पुरु के वंश का वर्णन करूँगा, इसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है और इसी वंश के वंशधर बहुत से राजर्षि ब्रह्मर्षि भी हुए हैं। पुरु का पुत्र हुआ जन्मेजय और जन्मेजय का प्राचीनवान और प्राचीनवान का प्रवीर, प्रवीर का नमस्सु और नमस्य का पुत्र हुआ चारुपद, चारुपद श्रुदु और श्रुदु से बहग और बहग से संयाति, संयाति से अहमयति और यहति से रौद्रात हुआ। प्रत्येक जैसे विश्वात्मा प्रधान प्राण से 10 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही ग्राह्य अप्सरा के गर्भ से रौद्रा के 10 पुत्र हुए। त्रिवेद, कुछेद्र, शांडिल्यु, कतेयु, जलेयु, सतेन्द्यु, धर्मेन्द्यु, सतेयु, वर्तेयु और सबसे छोटा वनयु हुआ। परिचित उनमें से त्रयु पुत्र रतिभार हुआ और रतिभार का 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव और अतिप्रत। अतिप्रतिरथ के पुत्र का नाम था कौव और कौव पुत्र मेघादिदति हुआ और इसे मेघादति से प्रकट आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए। सुमिति का पुत्र रैम्भ हुआ और इसी रैम्भ का पुत्र दुष्यंत था। एक बार दुष्यंत वन में अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उधर ही वे कुंड कुश्व मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे और उस आश्रम पर देव माया के समान मनोहर एक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी लक्ष्मी के समान अंगकारिका से वह आश्रम जगमगा रहा था। उस सुंदरी को देखते हुए दुष्यंत मोहित हो गए और उससे बातचीत करने लगे। उनको देखने में बड़ा आनंद मिला और उसके मन में काम वासना जागृत हो गई। थकावट दूर करने के बाद उन्होंने मधुर वाणी से मुस्कुराते हुए उनसे पूछा कि कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली देवी तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुंदरी, तुम इस निर्जन वन में क्या करना चाहती हो? सुंदरी, मैं स्पष्ट समझ रहा हूँ कि तुम किसी क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि पूर्ववंशियों का चित्त कभी अधर्म की ओर नहीं झुकता है।
शकुंतला ने कहा कि आपका कहना सत्य है, मैं विश्वामित्र की पुत्री हूँ। मेनका अप्सरा ने मुझे वन में छोड़ दिया था, इस बात के साक्षी है मेरा पालन पोषण करने वाले महर्षि कौवा। वीर शिरोमणि, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कमल नयन, आप यहाँ बैठिए, हम तो कुछ आपका स्वागत सत्कार करें, यही स्वीकार कीजिए। आश्रम में जो निवार तिन्ने का भात है, आपकी इच्छा हो तो भोजन करिए, जचे तो यहीं ठहरिए। दुष्यंत ने कहा कि सुंदरी, तुम कुशिक वंश में उत्पन्न हुई हो, इसलिए इस प्रकार का आतिथ्य सत्कार तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि राजकन्याएं स्वयं ही अपने योग्य पति को वरण कर लिया करती हैं। शकुंतला की स्वीकृति मिल जाने पर देश काल और शास्त्र की आज्ञा को जानने वाले राजा दुष्यंत ने गांधर्व विधि के धर्मानुसार उसके साथ विवाह कर लिया। राजर्षि दुष्यंत का वीर अमोघ था। रात्रि में वहां रहकर दुष्यंत की शकुंतला का सहवास किया और दूसरे दिन सवेरे वे अपनी राजधानी में चले गए और समय आने पर शकुंतला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। महर्षि कौव ने आप वन में ही राजकुमार के जात कर्म आदि के संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। वह बालक बचपन में इतना बलवान था कि बड़े बड़े सिंहों को बलपूर्वक बांध लेता और उनसे खेला करता। वह बालक भगवान का अंशावतार था। उसका बाल विक्रम अपरामित था। उसके साथ लेकर रमणीक रत्न शकुंतला अपने पति के पास गई। जब राजा दुष्यंत ने अपनी पत्नी, निर्दोष पत्नी और पुत्र को स्वीकार नहीं किया था, वो उसको वक्ता नहीं देख रहा था और उसे सब लोगों ने सुना, ऐसी आकाशवाणी हुई। पुत्र उत्पन्न करने में माता तो केवल धौकनी के समान है, वास्तव में पुत्र पिता का ही है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए दुष्यंत, तुम शकुंतला का तिरस्कार न करो, अपने पुत्र का भरण पोषण करो। राजन, वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से उबार लेता है। शकुंतला का कहना बिल्कुल ठीक है, इस गर्भ के धारण कराने वाली तुम ही हो। परीक्षित पिता दुष्यंत की मृत्यु हो जाने के बाद वह परम यशस्वी बालक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसका जन्म भगवान के अंश से हुआ था। आज भी पृथ्वी पर उसकी महिमा का गान किया जाता है। उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था और पैरों में कमल कोश का। महाभिषेक विधि से राजा धीराज के पद पर उसका अभिषेक हुआ। भरत बड़ा शक्तिशाली था। भरत के ममता पुत्र दीर्घात्मा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट पर गंगा सागर से लेकर गंगोत्री पर्यंत 55 पवित्र अश्वमेघ यज्ञ किया और इसी प्रकार यमुना तट पर भी प्रयाग से लेकर यमुनी तक उन्होंने 78 अश्वमेघ यज्ञ किए। इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धन राशि का दान किया। दुष्यंत कुमार भरत का भी यज्ञ का अग्नि स्थान बड़े ही उत्तम गुण वाले स्थान में किया गया था। इस स्थान से भरत ने इतना गौवें दान दी कि 1000 ब्राह्मण में प्रत्येक ब्राह्मण को एक एक बद्ध 13,084 गौवें मिली थी। 25-26 इस प्रकार भरत ने उन यज्ञों में 147 घोड़े बांध कर समस्त नरपतियों को असीम आश्चर्य में डाल दिया। इन यज्ञों के द्वारा इस लोक में राजा भरत को परम यश मिला है। अंत में उन्होंने माया पर विजय प्राप्त की और देवताओं के परम गुरु भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। यज्ञ में कर्म होता है मणघार। उन्होंने भरत की स्वर्ण से विभूति श्वेत दांत वाले काले रंग के 14 लाख हाथी दान किए। भरत ने जो महान कर्म किया है वह न तो पहले कोई राजा कर सका था, न ही आगे कोई कर सकेगा। क्या कभी कोई हाथ से स्वर्ग को छू सकता है? भरत ने दिग्विजय के समय किरात, हुन, यवन, अंध्र, कंक, खक, शक और मलेक्ष आदि समस्त ब्राह्मण द्रोही राजाओं को मार डाला। पहले युग में बलवान असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। अब वे रसातल में रहने लगे थे। उस समय वे बहुत सी देवांगनाओं को रसातल में ले गए। राजा भरत ने फिर से उन्हें छुड़ा दिया। उन्होंने राज्य में पृथ्वी और आकाश की प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर देते थे। भरत ने 27,000 वर्ष तक समस्त दिशाओं का एक छत्र शासन किया। अंत में सार्वभौम सम्राट भरत ने यह निश्चय किया कि लोकपालों को चकित देने वाला ऐश्वर्य, सार्वभौम संपत्ति, अखंड शासन, यह जीवन भी मिथ्या ही है। यह निश्चय करके वे संसार में उदासीन हो गए।
परीक्षित, विदर्भ राज की 3 कन्याएं सम्राट भरत की पत्नियां थीं। वे उनका बड़ा आदर करते थे, परंतु जब भरत ने उनसे कह दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं हैं, तो वे सब डर गई और कहीं सम्राट हमें त्याग न दें। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को मार डाला। इस प्रकार सम्राट भरत का वंश विच्छिन्न होने लगा। तब उन्होंने संतान के लिए मरुत्सोम नामक यज्ञ किया। इससे मद्दगणों ने प्रसन्न होकर भरत को भरद्वाज नाम का पुत्र दिया। भरद्वाज की उत्पत्ति प्रसंग यह है कि एक बार बृहस्पति जी ने अपने भाई उत्तट की गर्भवती पत्नी से मैथुन करना चाहा और उस समय गर्भ से जो बालक था उसे मना कर दिया, किंतु बृहस्पति ने उस बात पर ध्यान न दिया और उसे तू अंधा हो जा ये शाप देकर बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया। तब पत्नी और ममता और इस बात से डर गई कि कहीं मेरे पति मेरा त्याग न कर दें, इसलिए उसने बृहस्पति के द्वारा होने वाले लड़के को त्याग देना चाहा। उस समय देवताओं के गर्भस्थ शिशु के नाम का निर्वचन करते हुए यह कहा कि बृहस्पति जी कहते हैं कि अरे मुड़े, यह मेरा औरस और मेरे भाई का तेजस है। इस प्रकार दोनों का पुत्र ध्वज है, इसलिए तू डर मत, इसका भरण पोषण कर रहा हो। और इस ममता ने कहा कि बृहस्पति, यह मेरे पति का नहीं, यह हम दोनों का ही पुत्र है, इसलिए तुम इन्हीं का भरण पोषण करो। और इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए माता पिता दोनों ने इसको छोड़कर चले गए। इसलिए इस लड़के का नाम भरद्वाज हुआ। देवताओं के द्वारा नाम को ऐसा निर्वचन होने पर भी ममता ने यही समझा कि यह मेरा पुत्र विथित और अर्थात अन्याय से पैदा हुआ है, अतः उसने बच्चे को छोड़ दिया। अब मरुदगणों ने उनका पालन किया। तब राजा भरत का वंश नष्ट होने लगा, तब उसे लाकर दे दिया। तब भरद्वाज भरत का दत्तक पुत्र हुआ। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित विथप अपना भरद्वाज का पुत्र था। मन्यु और मन्यु के 5 पुत्र हुए। बृहस्पति, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संस्कृति और संस्कृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंदिदेव। परीक्षित, रंदिदेव का निर्मल यश इस लोक परलोक में सब जगह गाया जाता है। रंदिदेव आकाश के समान बिना उद्योग के देववश प्राप्त वस्तु का उपभोग करते और दिनों दिन उनकी पूंजी घटती जाती है। जो कुछ मिल जाता उसे दे डालते और स्वयं भूखे रहते। वे संग्रह परिग्रह ममता से रहित बड़े धैर्यशाली और अपने कुटुंब के साथ दुख भोग रहे थे। एक बार तो 48 दिन ऐसे बीत गए कि उन्हें पानी तक पीने को न मिला। 49वें दिन प्रातःकाल उन्हें कुछ खीर, हलवा और जल मिला। उनका परिवार बड़े संकट में था। भूख और प्यास के मारे वे लोग कांप रहे थे, परंतु जो ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया। रंदिदेव सब में भगवान के ही दर्शन करते थे, अतः उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदर पूर्वक उसी अन्न में ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए। परिचित, अब बचे हुए अन्न को रंदिदेव आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा। उसी समय एक दूसरा शूद्र अतिथि आ गया। रंदिदेव ने भगवान का स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्न में से कुछ भाग शूद्र के रूप में आए हुए अतिथि को खिला दिया। जब शूद्र खा पीकर चला गया, तब कुत्तों के लिए एक और अतिथि आ गया। उसने कहा कि राजन, मैं भी ये मेरे कुत्ते बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। रंदिदेव आपस में अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बचा था वो सब के सब दे दिया और भागवत होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्ते के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। अब केवल जल ही बच रहा था, वह भी केवल एक मनुष्य को पीने भर का था। वे आपस में बांट कर पीना चाहते थे कि एक चंडाल और आ पहुंचा। उसने कहा कि मैं अत्यंत नीच हूँ, मुझे जल पिला दीजिए। चंडाल की वह करुणामयी वाणी, जिसके उच्चारण में भी अत्यंत कष्ट पा रहा था, सुनकर रंतिदेव दया से अत्यंत संतृप्त हो उठे और वह अमृतमय वचन से कहने लगी कि मैं भगवान से 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और मैं तो क्या मेरे मोक्ष की कामना नहीं करता। मैं तो केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और सारा दुख मैं ही सहन करूं, जिससे किसी प्राणी को दुख न हो। यह दीन प्राणी जल पीकर जीना चाहता था, जल से देने से उनके जीव की रक्षा हो जाएगी। अब मेरी भूख, प्यास, पीड़ा, शरीर की शीतलता, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद, मोह सब के सब जाते रहे, मैं सुखी हो गया। इस प्रकार कहकर रंदिदेव अपना बचा हुआ जल भी उस चंडाल को दे दिया। यद्यपि जल के बिना वे स्वयं मर रहे थे,
फिर भी स्वभाव से उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने को रोक न सके। उसने धैर्य की कोई सीमा नहीं थी। परिचित वे अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रणधीरदेव उनके चरणों में नमस्कार किया। कुछ लेना तो था नहीं। भगवान की कृपा से आसक्ति और स्पृहा से रहित हो गए और परम प्रेम भक्ति भाव से अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया और कुछ भी मांगा नहीं। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। परिचित उन्हें भगवान के सिवा कुछ भी नहीं, वस्तु की इच्छा नहीं थी, परंतु उन्हें अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया और त्रिगुणमयी माया के जागने पर स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो गई। रणधीरदेव के अनुयायी उन्हें संग से प्रभाव में योगी हो गए, भगवान के ही आश्रित परम भक्त बन गए। मन्युपुत्र गर्ग से शनि और शनि से गार्ग्य का जन्म हुआ। यद्यपि गार्ग्य क्षत्रिय था, फिर भी उसने ब्राह्मण वंश चला। महावीर का पुत्र दुर्तिक्षय और दुर्तिक्षय के 3 पुत्र हुए, त्रयाणी कवि और पुष्कर राघवी, ये तीनों ब्राह्मण हो गए। बृहस्पति पुत्र हुआ हस्ती और उसी से हस्तिनापुर बसाया गया था। हस्ती के 3 पुत्र हुए, अजमीढ़, द्विमीढ़ और पुरुमीढ़। अजमीढ़ के 3 पुत्रों में से प्रिय मेघ आदि ब्राह्मण हुए और इन्हीं अजमीढ़ के एक पुत्र का नाम था बृहस्पु। बृहस्पु का पुत्र हुआ बृहदनु, बृहदनु का बृहकार्य और बृहकार्य का जयद्रथ हुआ। जयद्रथ का पुत्र विशद और विशद का सेनजित और सेनजित के 4 पुत्र हुए, रजि शाश्व, ढिलनल, काश्य और वत्स्य। रुचिस राश्व का पुत्र पार्थ और पार का पृथुसेन और पार के दूसरे पुत्र का नाम था नीप और उसके 100 पुत्र थे। इसी नीप ने शुक की कन्या कृति से विवाह किया और उस ब्रह्म नामक पुत्र उत्पन्न किया। ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था, उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से इक्वसेन नाम के पुत्र उत्पन्न किया और विक्वसेन ने जागेश्वर से उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। विक्वसेन पुत्र था औदक स्वर्ण और उदक स्वर्ण का भल्लाद और ये सब बृहस्पति के वंश हुए। हलो श्री नारायण भगवान की जय। द्रुमिड़ का पुत्र था यनीश्वर, यनीश्वर का कृतिमान, कृतिमान का सत्यघृद, सत्यघृद का दृढ़नेम और दृढ़नेम का पुत्र सुपार्य हुआ। सुपार्य से सुमति, सुमति से सन्निमान और सन्निमान से कृति का जन्म हुआ। उसने हिरण्य नाभ से योग विद्या प्राप्त की थी। प्राच्य साम और नामक ऋचाओं से 6 संहिताएं कही थी। कृतिका का पुत्र नीप था, नीप का उग्रायुध, उग्रायुध का क्षेम और क्षेम का सुवीर और सुवीर का पुत्र था रिपुंजय। रिपुंजय का पुत्र था बहुरथ और द्विमीढ़ के भाई पुरुमीढ़ का कोई संतान न हुई। अजीमीढ़ और उसके पत्नी का नाम था नलिनी, उसके गर्भ से का शांति, शांति शांति का पुरुष और पुरुष का अर्क और अर्क का पुत्र हुआ भार्गव। भार्गवस्व के 5 पुत्र हुए, मृदुल, यनीश्वर, बृहस्पति, कम्बिल्य और संजय। ब्रह्माशय के ने कहा कि ये मेरे पुत्र 5 देश का शासन करने में समर्थ हैं, इसलिए पंचाल नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने मृदुल से मौगदल्य नामक के पुत्र की प्रवृत्ति की। भर्यास्व के पुत्र मृदुल यमज संतान हुई और उनके पुत्र का नाम था देवदास और कन्या अहिल्या। अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ। गौतम के पुत्र थे शतानंद और शतानंद पुत्र सत्यघृति और उसमें धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था। सत्यघृति के पुत्र का नाम था शरद्वान। एक दिन उर्वशी को देखने के शरद्वान का वीर्य मूंज पर झाड़ पर गिर पड़ा और उससे शुभ लक्षण वाले पुत्र पुत्री का जन्म हुआ। महाराज शंतनु की उस पर दृष्टि पड़ गई क्योंकि वे शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने दयावश उन्होंने उठा लिया और उनमें जो पुत्र था उसका नाम था कृपाचार्य और जो कन्या थी उसका नाम था कृपी। यही द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक प्यारा सा भजन। श्री नारायण गोविंद गोविंद अभी थोड़ी देर पहले अपन ने भगवान को
वृंदावन की गली में बैठाया और मन के वृंदावन के झूले में झुलाया। आइए उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मीठी 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 मेरे सांवरे की, मीठी मीठी मेरे सांवरे की, मुरली बाजे प्यारे बंसी बाजे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की, मुरली बाजे प्यारे बंसी बाजे। होकर शाम की दीवानी, होकर शाम की दीवानी, राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे। छोटो सो कन्हैयो मेरो, छोटो सो कन्हैयो मेरो, बांसुरी बजाए। छोटो सो कन्हैयो मेरो, बांसुरी बजाए। यमुना किनारे देखो, यमुना किनारे देखो, रास रचाए, रास रचाए। पकड़े राधे जी की बैया, पकड़े राधे जी की बैया, देखो घूमर घाले, देखो घूमर घाले। होकर शाम की दीवानी, होकर शाम की दीवानी, राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की, मीठी मीठी मेरे सांवरे की, मुरली बाजे प्यारे बंसी बाजे। होकर शाम की दीवानी, होकर शाम की दीवानी, राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे। छम छम बाजे देखो, छम छम बाजे देखो, राधे की पैजनिया। छम छम बाजे देखो, राधे की पैजनिया। नाचे रे कनाई मेरो, नाचे रे कनाई मेरो, छोड़ के मुरलिया, छोड़ के मुरलिया। राधे संग में नैन लड़ावे, राधे संग नैन लड़ावे। नाचे सागे सागे, नाचे सागे सागे। होकर शाम की दीवानी, होकर शाम की दीवानी, राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की, मीठी मीठी मेरे सांवरे की, मुरली बाजे प्यारे बंसी बाजे। होकर शाम की दीवानी, होकर शाम की दीवानी, राधा रानी
रानी नाचे, राधा रानी नाचे। प्यारी प्यारी लागे देखो, प्यारी प्यारी लागे देखो, जोड़ी राधे श्याम की। प्यारी प्यारी लागे देखो, जोड़ी राधे श्याम की। शान है या जान या, शान है या जान या, देखो सारे गाँव की, देखो सारे गाँव की। राधे श्याम की जोड़ी ने, राधे श्याम की जोड़ी ने, हिवड़े माही राखे, हिवड़े माही राखे। होकर श्याम की दीवानी, राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की, मीठी मीठी मेरे सांवरे की। मुरली बाजे प्यारे बंसी बाजे, होकर श्याम की दीवानी, होकर श्याम की दीवानी। राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे। बाजे रे मुरलिया देखो, बाजे रे मुरलिया देखो, बाजे रे पैजनिया, बाजे रे मुरलिया देखो, बाजे रे पैजनिया। भगता ने बना ली तेरे गाँव की गुजरिया, कर दे बनवारिया काम, कर दे बनवारिया काम, तेरे कोई न लागे। होकर श्याम की दीवानी, होकर श्याम की दीवानी। राधा रानी नाचे, मीठी 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 मेरे सांवरे की। मुरली बाजे प्यारे बंसी बाजे, होकर श्याम की दीवानी। राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। इस प्यारा सा भजन कीर्तन के बाद पर आज की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल 3:55 पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण फिर से होगा। मेरे साथ फेसबुक लाइव पर समस्त कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री नारायण नारायण